हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। और आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर चलेगा बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका मैं पार्ट 1 ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। आज चलेगा हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने कुछ अपना टॉपिक समझा था और 1 से लेके 7 तक के प्रश्नों को कवर किया था। आज चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 8। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं और अपने प्रश्नों को करते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हल कराने वाली हूँ। और भी सब्जेक्ट हैं आपके और भी विषय हैं और भी क्लासेस हैं, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, हर क्लास का में यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न 8 पर। हल कीजिए। यह आपको प्रश्न दिया है z अपॉन 2 अपॉन मतलब बटे में z/2 माइनस का चिन्ह है, फिर 1/5 है, बराबर है, फिर z/3 है और फिर 1/4 है। तो यह आपका प्रश्न है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था बेटा, हम चर वाली संख्याएं एक तरफ ले लेंगे और जो सिंपल है अचर वाली संख्याएं एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी चर है, तो इन्हें हम एक तरफ ले लें तो ये z/2 और इधर आ जाएगा z/3। हम इसे z/3 को इधर ले लेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लगाते हैं बराबर का निशान। अब इधर है हमारे पास 1/4 और हमें क्या लेना है इधर से 1/5, क्योंकि ये दोनों सिंपल सिंपल संख्याएं हैं। और 5 का चिन्ह बदल जाएगा 1/5 का, ये कैसा चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है, माइनस का, तो इधर आके हो जाएगा ये प्लस का। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, 6। और इसके हिसाब से हमारा ऊपर क्या आएगा, 2 का भाग करेंगे 6 में 3 तो 3z। घटाने का निशान है तो घटाने का निशान लगाएंगे और 3 का भाग करेंगे 6 में तो 2 बार जाएगा तो 2z बराबर। अब 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 20। 4 का भाग करेंगे 20 में 5 बार और 5 का भाग करेंगे 20 में तो 4 बार। आगे चलते हैं बेटा। अब 3z है हमारे पास और 2z है। 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1z। एक को हम हालांकि लिखते नहीं है पर लिख देती हूँ, और नीचे क्या है 6 बराबर। इन दोनों को जोड़ लें, 5 और 4 9 और नीचे क्या है बटे में 20। इतना समझ में आया सबको। ठीक है, उसके बाद मैं इधर से रफ कर देती हूँ इसको, फिर यहाँ पर समझाते हैं। आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। इतने प्रश्न में तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद इधर क्या बचा बेटा, एक z, तो z का तो एक z मतलब सिर्फ z ही है, बटे में 6 और बराबर में 9/20 ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें चर जो होता है वो निकालना होता है, चर संख्या। तो चर क्या है, z, तो हमें सिर्फ z चाहिए, लेकिन इसके साथ अभी ये 6 है, तो ये 6 बेटा कैसे है, z के साथ गुणा में है नीचे। तो जब हम इस 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये 9 के साथ गुणा में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम 9 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 54 बटे नीचे क्या आ जाएगा बटे में 20। इतना हुआ सबका 20 तक। उसके बाद अब क्वेश्चन तो हमारा हल हो गया, लेकिन हमें करना क्या है, अभी ये 54/20 किसी संख्या के टेप पहाड़े में आता है, हम इसे ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 से 27 बार और 2 से इसे 10 बार, तो हमारे पास आया z बराबर 27/10।
10। नीचे वाली संख्या छोटी है तो हम 10 का 27 में भाग कर लेते हैं, तो हम इसको मिश्रित भिन्न बना लेते हैं। अभी ये भिन्न है तो 10 दूनी 20, कितना बचा 7, तो 2 सही 7/10, 2 सही 7/10 हमारा आंसर है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ प्रश्न में दिख रहा है, मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न 8 आपका बहुत सरल था। अब हम चलते हैं प्रश्न 9 पर। प्रश्न कह रहा है समीकरण को सरलतम रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं। 3t - 5 क्या दिया है, 3 दिया है, फिर t - 3 बराबर 5, 2t + 1 ये दिया है। ठीक है, तो बेटा t कैसा है, गुणा में है, किसके साथ, इस पूरे के साथ, यहां से लेके यहां तक। t यहां से लेके यहां तक पूरे के साथ गुणा में है, तो पहले हम 3 की गुणा t में करेंगे, 3 की गुणा t में करेंगे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है घटाने का, तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे, और फिर 3 की गुणा 3 में करेंगे बराबर। ऐसे ही 5 गुणा में है इन दोनों के साथ, तो पहले 5 की गुणा करेंगे 2 और t के साथ, 5 गुणा 2t, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 5 की गुणा करेंगे 1 में, 5 गुणा 1। अब पहले गुणा कर लें सबकी, 3t मतलब 3t, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। ठीक है, उसके बाद 3 की गुणा 3 में करें 9, 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10t, 5 की गुणा 1 में करेंगे 5। ठीक है, अब चर चर वाले एक तरफ ले लें, जैसे कि ये दोनों, और सादा सादा संख्या एक तरफ ले लें। ठीक है, तो 3t अब इधर ले लेंगे हम, इसके पास 10t इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो गया। उसके बाद आता है हमारा 5। अब हम इस 9 को बेटा इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का भी चिन्ह बदल जाएगा, 9 का चिन्ह घटाने का है तो जोड़ का आ जाएगा। ठीक है, अब 3t में से 10t तो घटा नहीं सकते क्योंकि 10 ज्यादा है, तो उल्टा घटा दें, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और जब भी उल्टा घटाते हैं तो उसके आगे घटाने का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, बराबर 9 और 5 को जोड़ लो, कितना हो गए 14। हमें क्या चाहिए, सिर्फ t चाहिए हमें, तो क्योंकि वही चर है, तो 7 को हमें यहाँ से हटाना है, तो 7 जब दूसरी तरफ जाएगा बेटा तो कैसा हो जाएगा, भाग में। क्यों, क्योंकि अभी t के साथ कैसा है, 7 गुणा में है, दूसरी तरफ जाके भाग में मतलब नीचे आ गया। ठीक है, तो हम इसमें भाग दे सकते हैं, 7 से ये एक बार कटेगा और ये 7 से 2 बार, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, ऊपर क्या बचा 2, और माइनस का चिन्ह हम इस तरफ लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि चर संख्या में माइनस का चिन्ह नहीं लगता है, तो t बराबर -2, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें, ये सबका प्रश्न हल हो गया होगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये प्रश्न 10 है, समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण दिया है हमको, इसे हल करना है। ठीक है, तो हम पहले समीकरण लिख लेते हैं, तो हम समीकरण लिख लेते हैं, x बराबर दिया है ना, x बराबर 2/5 और x + 5। दोबारा लिख लेते हैं, x बराबर 2/5 और x + 10। ठीक है, ये दिया है प्रश्न में। तो बेटा 2/5 जो है आपका, वो इसके साथ गुणा में है, पूरे के साथ, तो पहले हम इस पूरे की गुणा x में करेंगे और फिर इस पूरे की गुणा 10 में करेंगे। ठीक है, जैसे कि x बराबर 2/5 की गुणा हम x में करेंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर 2/5 की गुणा 10 में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, 2x की 2x, और नीचे कितना आया 5,
प्लस का निशान। आप देखिए ये नीचे गुणा में है तो हम इसे काट सकते हैं 5 से 2 बार। तो क्या आया ऊपर 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और नीचे क्या है 1। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है पर हम फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है। हम इसको सही से बना देते हैं। ये x है आपका, x इतना हो गया। अब बेटा ये जो अचर अचर संख्याएं हैं हम इनको एक तरफ ले लें, ठीक है। तो x तो हमारा है ही इधर। अब जब ये वाला x इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये घटाने का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि अभी ये फिलहाल प्लस के चिन्ह में है। और बराबर इधर क्या बचता है, सिर्फ 4। इन दोनों का एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5, तो 5x माइनस का चिन्ह 2x और बराबर 4। अब 5x में से आप 2x घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, 3x बटे में 5 है और बराबर में 4 है। इतना सबका सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चाहिए x। हमें क्या चाहिए, सिर्फ x। और इधर क्या है 4। तो ये 5 बेटा जो 5 है ये कहाँ जाएगा, ये भाग में है x के साथ तो ये ऊपर गुणा में जाएगा, और जो गुणा में है x के साथ वो नीचे भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, अब 4 की 5 में गुणा करेंगे तो 20 और नीचे बटे में 3। अब ये तो हो गई हमारी भिन्न, हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम इसे मिश्रित भिन्न में बना लें। 3 का भाग कर लें 20 में, कितनी बार जाएगा, 18 बार, 6 बार, और कितना बचा 2, ठीक है। तो 6 सही 2/3 हमारा आंसर है। 6 सही 2/3 हमने इसे मिश्रित भिन्न में बना के आंसर सॉल्व कर दिया। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कि मैंने आपको समझाने के लिए किया था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलें। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। इस समीकरण को हमें हल करना है, ठीक है। तो आपकी समीकरण क्या दी गई है, m माइनस का चिन्ह है, फिर m माइनस 1/2 बराबर क्या है 1 माइनस m माइनस 2/3, ये हमको दिया है। तो ये जो m वाले हैं ये सब चर चर जो संख्याएं हैं उसे हम एक तरफ ले लें। जैसे कि ये वाली m है माइनस ये भी m माइनस 1/2, इसके नीचे हम 1 लगा लें, कुछ नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद इसको ले लें इधर की साइड ही, तो बेटा इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा ये, और m माइनस 2/3 बराबर में क्या बचा, सिर्फ 1। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम बेटा क्या आएगा हमारा, कोई बता सकता है इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, वेरी गुड 6। तो इसमें 6m आ गया, -2 का भाग करेंगे 6 में तो 3, तो 3m और प्लस 3, फिर प्लस 3 का भाग करेंगे 6 में तो क्या आएगा 2, तो 2m माइनस 2 दूनी 4 और बराबर हमारे पास क्या है 1, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं। देखो पहले m वाली हम संख्याएं ले लेते हैं बेटा। जैसे कि देखो प्लस प्लस में 6 और 2, दोनों की जोड़ जोड़ में है 6 और 2 8, 8m और माइनस में क्या है 3m, ठीक है। ये तीनों कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या बचा, प्लस का 3 और माइनस का 4, तो 3 में से 4 में से 3 हम घटा दे तो कितना आएगा 1, ठीक है। नीचे क्या है हमारा 6 और बराबर में क्या है 1। अब 8 में से 3 को घटा दे, 8m माइनस 3m, 8 में से 3 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 5m, घटाने का चिन्ह लगा के 1 बराबर ये जो 6 है भाग में हम इसे दूसरी तरफ गुणा में ले जाएं तो 1 गुणा 6। अब 5m है हमारे पास और -1 है और 6 एकम 6 हो गया। अब इस 1 को बेटा हमें इस 1 से कोई मतलब नहीं है इधर, क्योंकि ये तो अचर ये चर है, तो इसे हम 6 के पास ले जाएं तो 5m बराबर 6। जब हम 1 को इधर ले जाएंगे तो बेटा चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना सबको हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए सिर्फ m, हमें चाहिए सिर्फ m, क्योंकि हमें चर जो संख्या होती है सिर्फ वही निकालनी होती है। ठीक है, चलिए तो उसको निकालते हैं। अब 5m बराबर 6 और 1 कितना हो गया 7। हमें चाहिए सिर्फ m, तो m के साथ 5 बेटा कैसा है गुणा में, तो दूसरी तरफ जाके भाग में हो गया। तो m बराबर आया 7/5 आंसर। लेकिन हम इसे मिश्रित भिन्न में भी बना सकते हैं क्योंकि नीचे वाली संख्या छोटी है, तो भाग चला जाएगा, 5 का 7 में भाग देंगे, 5 एकम 5 बचा 2। तो m का मान आएगा आपका 1 सही 2/5 आंसर। ठीक है, और आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये रहा। ठीक है, आप यहां से कर सकते हैं। हम चलते हैं प्रश्न 12 पर। प्रश्न 12 देखिए आपका क्या कह रहा है। प्रश्न 12 है 5x प्लस का निशान 7/2 और बराबर में है 3x माइनस 14 में x का मान ज्ञात करना है। तो बेटा ये जो चर संख्याएं हैं पहले हम उन्हें एक तरफ ले लें, इन दोनों को। तो 5 तो इधर है, हम 3 को भी इधर ले आते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। इधर -14 है, इधर हम 7/2 को ले आते हैं तो इसका भी चिन्ह बदल गया। ठीक है, अब 5 में से 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा 2। इधर हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 2। तो 1 का भाग 2 में करेंगे तो 2 और 14 दूनी 28, माइनस का चिन्ह लगाएंगे फिर 7। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास x है, इधर 2x बराबर, ये माइनस में है दोनों तो जोड़ दें, 28 और 7 कितने हो गए 35/2। अब हमें निकालना है सिर्फ x, और x के साथ 2 कैसा है गुणा में, तो ये दूसरी तरफ कैसा हो जाएगा भाग में। तो इधर 2 तो पहले से ही है, 2 और आ गया, तो कितना हो गया x बराबर 35/4। तो हमारा आंसर क्या आया, x बराबर 35/4। लेकिन 4 छोटा है तो हम 35 में उसका भाग देखकर उसे मिश्रित भिन्न बना सकते हैं, तो हम मिश्रित भिन्न बना लेते हैं उसको। तो x बराबर 35 का भाग दे दें 4 में, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 8 सही 3/4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें अलग आ रहा है आंसर। बेटा देखिए मैंने यहाँ पे ना ये चेंज नहीं किया था, जब इसको तरफ ले गए तो यहाँ पे माइनस होता, और जब ये माइनस का चिन्ह था तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, और हम इनको जोड़ते तो यहाँ पे 21 की जगह ये 35 होगा। ठीक है, 35/4, और आंसर आएगा आपका ये वाला नहीं आएगा, ये आएगा 8 सही 3/4। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सही कर लें आप। ठीक है, चलिए हम प्रश्न 13 की ओर चलते हैं। इस समीकरण में हमें f का मान निकालना है, तो हम ये समीकरण लिख लेते हैं पहले। 0.25 है, 4f माइनस 3 बराबर 0.05 है, और 10f माइनस का 9 है। तो इसको सरल बनाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखो ये इसके साथ गुणा में है और ये इसके साथ गुणा में है, तो जो गुणा में है उसे हम भाग में ले जा सकते हैं, तो मैं इसको इधर भाग में ले आऊंगी इसके पास। ठीक है, तो 0.25/0.05, और इधर हमारे पास क्या है 4f माइनस 3 बराबर 10f माइनस का चिन्ह और 9। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया पहले तो। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या है 25 और नीचे क्या है 5, तो 5 से काट सकते हैं 5 बार, तो हमारे पास क्या बचा ऊपर 5, 4f माइनस 3 बराबर 10f माइनस 9। ठीक है, अब 5 इसके साथ गुणा में है तो पहले हम इसकी गुणा करेंगे अंदर 5 की, पहले 5 की 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20f माइनस, और 5 की 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15, और बराबर में क्या है हमारे पास 10f माइनस का 9। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया अब हमारा बिल्कुल सरल, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, पहले जो कठिन है उसको सरल करने की कोशिश करें, उसके बाद अपने प्रश्न को हल करें।
चलिए, तो ये एफ एफ वाले हम एक तरफ ले आए, तो 20f माइनस 10f बराबर -9 है, और जब 15 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 20 में से 10 घटाएंगे तो 10f बराबर 15 में से 9 घटाएंगे तो 6। अब हमें चाहिए सिर्फ f, तो 10 दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा क्योंकि अभी फिलहाल गुणा में है। इसको काट दें 2 से, तो 3 6 2 5 10। तो f बराबर हमारा आंसर क्या आया बेटा? 3/5। यही हमारा आंसर है। इसको हम मिश्रित भिन्न नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि नीचे की संख्या बड़ी है, तो 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14 पर। ये बोल रहा है a का मान ज्ञात करो। इसमें तो हमें दिया है a माइनस 5/3 और इधर दिया है a माइनस 3/5। पहले हम इसे सीधा सीधा सॉल्व कर लें, एक लाइन में लिख लें। ठीक है, कैसे? देखो, ये इधर भाग में है तो दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगा, और ये इधर भाग में है तो ये दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगा। तो पहले इनको गुणा में बदल लें। 5 गया a माइनस 5 के पास, और 3 गया इधर की साइड a माइनस 3 की तरफ। बस अब इनकी गुणा कर लेंगे। पहले 5 की a में करेंगे तो क्या आएगा? 5a, और फिर 5 की 5 में करेंगे तो क्या आएगा? 25। ऐसे ही 3 की a में गुणा करेंगे तो 3a, और फिर 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9। ठीक है, अब जो 5a और 3a इनको एक तरफ ले आए, 5a और 3a, और जब 3 5 की तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। उसी प्रकार -9 है, और 25 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, +25 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 में से 3 घटाओ तो 2a, और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। अब हमें चाहिए सिर्फ a, तो 2 तो इसके साथ गुणा में है, तो 2 का भाग कर दो, तो 8 16। तो a बराबर हमारा आंसर क्या आया? 8। सिंपल। ठीक है, आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न बचा है, उसको भी कर लेते हैं। m का मान ज्ञात करना है हमको। इस समीकरण में हमको समीकरण दिया है 8m + 4 बराबर 3m माइनस का चिन्ह 1 + 7। तो बेटा पहले जो 3 गुणा में है पहले इसको सॉल्व कर ले। ठीक है, ये जो गुणा में दिया है पहले इसकी गुणा कर ले। पहले 3 की गुणा m में कर ले तो 3m, और फिर 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3, और प्लस का 7। ठीक है, 8m + 4 बराबर 3m। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, अब m वाले एक तरफ ले ले, 8m, 3m को इधर लेके आऊंगी तो बेटा चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, और ये वाला 4 उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब 8 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5m, और 4 में से 4 घटेगा तो 0। अब सामने 0 है तो m बराबर भी 0 ही होगा, क्योंकि ये गुणा में है। इसको आप इधर भाग में ले जाएंगे तो उसका आंसर 0 आएगा या इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो आपका प्रश्न यहाँ हल है, आप देख सकते हैं। आई होप आप सबके पूरे प्रश्न हल हो गए होंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी इसमें। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको हल करने की कोशिश करूंगी। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।